नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो सबको हैरान कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास की खबरें तो पहले से ही आती रही, लेकिन अब मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता अब अपने ही साथी नेताओं को हराने की बात कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने की खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। कुछ बीजेपी नेताओं के बयान वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो ये तक कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू उम्मीदवारों को हराया जाएगा, और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बूते। पहले देखिए ये वीडियो। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना। अपने राज्य तथा अपने परिवार के भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही है। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी होगी, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था। उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा रहा। मुकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की खबर। मैं गृह सचिव बिहार था, उस समय सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने गए। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह विरोध करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर के उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से करा। ये शर्म की बात। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप। उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी, हत्या का आरोप
और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर सम्राट जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी हैं और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत। ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चूल्हे और पानी में डूब के मत। जो अपराधी है या भ्रष्ट है वह जनता का खून चूसता है, बिहार का खून चूसता है, बिहार के विकास में अरोड़ा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का प्लान पूरा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का चुनाव हर बार नई कहानी लेकर आता है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ दलों की नहीं बल्कि घर के अंदर की है। देखना यह होगा कि बीजेपी और जेडीयू इस टूटती डोर को संभाल पाते हैं या नहीं। फिलहाल माहौल गर्म है और बिहार की सियासत पे हलचल तेज। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।